क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं और हम क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। इससे पहले हम लोग कंप्यूटर की डेफिनेशन कर चुके हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं, होप कि आप सबको समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोगों ने क्या करना है, कंप्यूटर्स क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एज यू शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड, कि हमने इनको डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंगली हमने इनको डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू डाटा रिप्रेजेंटेशन, कि हम सिस्टम के अंदर डाटा का मीनिंग क्लियर था, मीनिंग क्लियर है डाटा का। डाटा क्या होता है, रॉ मटेरियल या जो भी फिगर्स या जो भी इंफॉर्मेशन वी वांट टू गिव इन द कंप्यूटर, कि जो कुछ भी हम सेव करना चाहते हैं, हमने पिक्चर सेव करनी है, हमने सॉन्ग सेव करने हैं, हमने कोई अपनी वर्ड की फाइल सेव करनी है, या कुछ भी हमने अपना सिस्टम के साथ काम करना चाहते हैं हम, और उसको कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाटा। ठीक है, डाटा जो है हमारे पास रॉ फॉर्म में गिवन होता है, ठीक है, वो हम सिस्टम को देते हैं। तो किन किन तरीकों से हम डाटा जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, डिजिटल। क्या है, डिजिटल, देन एनालॉग और देन हाइब्रिड। डिजिटल वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सुना है, कहाँ सुना है डिजिटल वर्ड? मोदी जी हर वक्त अपने भाषणों में बोलते हैं डिजिटल इंडिया बोलते हैं ना। तो डिजिट्स की फॉर्म में, डिजिट्स क्या होते हैं, 0 to 9, मतलब कि जब भी डाटा हमने इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स की फॉर्म में डाटा हमने रिप्रेजेंट करना है, लेटर्स की फॉर्म में नंबर डाटा जो है हम स्टोर कर रहे हैं आउटपुट लेने के लिए, तो उस कंप्यूटर्स को हम क्या बोलेंगे, डिजिटल कंप्यूटर। क्लियर है? आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, कैलकुलेटर देखा है आप लोगों ने? कैलकुलेटर देखा है, जो इस तरीके से यहाँ इतना सा मिलता है। अगर आप जो उसकी वो ट्रिप देखो तो उसके अंदर डाटा आपको इस फॉर्म में नजर आएगा। नंबर जो होंगे, अगर वहाँ पे अगर आप 8 देखोगे तो 8 जो है वो इस तरीके से बना हुआ है, कुछ लगभग इस तरीके से। दिया कभी ध्यान? नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैलकुलेटर देखो या कोई भी डिजिटल चीज़ देखो, तो अगर आप उसको थोड़ा सा स्लाइटली सा मूव करोगे ना, तो आपको फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम सेव करते हैं, एडिंग भी हो जाती है, सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल। और एक और कंप्यूटर है, उसको हम बोलते हैं एनालॉग, कि जब एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म में काम नहीं करते, उनको हम क्या बोलेंगे, एनालॉग बोलेंगे। कि यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में काम होता है। इसकी तो इस तरीके से थी, इसमें इस तरीके से जो है डाटा रिप्रेजेंट होगा। जैसे आप लोगों ने बीपी की मशीन देखी है, इसे बीपी चेक करते हैं, एकदम सुई ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, और कुछ नंबर्स ऐसे ऐसे लिखे हो जाते हैं, सिर्फ डॉक्टर समझ सकते हैं। या आपका जो मीटर होता है, उसको बोलते हैं हम, बाइक के ऊपर लगा होता है मीटर, जो स्पीडोमीटर होता है, उसके अंदर फॉर्म इस तरीके से सुई हिलती है, नंबर्स नहीं होते, लेकिन वो कुछ ना कुछ बताती है हमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग। वो कैसी फॉर्म में है, एनालॉगल फॉर्म में है। थर्मामीटर जो है अपने पास होता है, वो भी क्या होगा, एनालॉग होता है। अब आजकल तो डिजिटल फॉर्म वाले आने लग गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था, एक इतनी बड़ी सी पेन के टाइप की आती थी, जिसको हम माउस में डालते थे, और यहाँ पर नंबर्स की फॉर्म में एक बहुत बारीक सी लाइन आती थी, जिससे हम इंफॉर्मेशन को लेते थे। तो वो कौन सी फॉर्म में होती थी, एनालॉग। डिजिटल किस में होएगा, नंबर्स में डील करेगा, और एनालॉग नंबर्स में डील नहीं करेगा। क्लियर है दोनों? थर्ड वन है हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, जब भी हाइब्रिड किसी चीज़ के नाम के आगे लगा होगा, हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि जो दोनों की हम बात कर रहे हैं उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। कि जहाँ पर कुछ फीचर्स एनालॉग के हैं और कुछ फीचर्स
हाइब्रिड कंप्यूटर्स के हैं, तो उस तरीके के कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। क्लियर है। इसका बेस क्या था, अकॉर्डिंग टू डाटा रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, किसके हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है, अकॉर्डिंग टू डाटा रिप्रेजेंटेशन, की डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम सेंड कर रहे हैं। फर्स्ट क्या था, डिजिटल। ठीक है, ठीक है। देन आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि इसको यूज़ करने का पर्पस क्या है। जर्नल, हम लोग स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, नॉर्मल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सक्लूज नॉर्मल, कुछ ऐसा खास काम नहीं करना हमने, गाने सुन लिए या हम हाउसवाइफ हैं तब हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके के उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल पर्पस। कुछ होते हैं स्पेसिफिक पर्पस, कि किसी एक टॉपिक के लिए हमने उसको बनाया होता है, एक किसी चीज़ विशेष चीज़ के लिए हमने उसको बनाया होता है। अब आप लोग ऐप्स यूज़ करते हो बहुत सारी, तो हर एक ऐप का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। इसी हिसाब से कुछ सिस्टम भी हमने स्पेसिफिक बनाए होते हैं। जैसे आप लोग मॉल्स में जाते हो तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बिल काटने के लिए कंप्यूटर पड़ा है। उसका काम क्या है, वो सिर्फ बिल ही काटेगा, उसके ऊपर हम सॉन्ग नहीं चला सकते, उसके ऊपर हम कोई गेम नहीं खेल सकते। उसके अंदर सॉफ्टवेयर डला ही इसी हिसाब से हुआ है कि वो सिर्फ काम क्या करेगा, स्कैन करेगा और बिलिंग करेगा। हम लोग बैंक में जाते हैं, जिस तरीके का हमें फॉर्म ओपनिंग, अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म दिया जाता है, सेम सिस्टम में भी डला हुआ होता है। ठीक है, जो काम पहले हम मैनुअल करते थे, अब वो काम बैंक वाले क्या करते हैं, कंप्यूटराइज करते हैं। तो वो स्पेसिफिक हैं, बैंक में रखा हुआ तो वो बैंक से लिंक ही काम करेगा, जनरल पर्पस का काम वो नहीं करेगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि ये कोई भी पर्पस सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, बैंक के लिए बनाया गया है, इसकी स्पेसिफिकेशंस पहले हमें गिवन होती हैं, दिए रखी होती है कि हमने इससे ये काम करने हैं। कई बार लाइब्रेरी में होता है, मेडिकल स्टोर्स में होता है, मॉल्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये क्या है, स्पेसिफिक कंप्यूटर्स। क्लियर है। फर्स्ट क्या किया था हमने, अकॉर्डिंग टू डाटा रिप्रेजेंटेशन, कौन कौन से थे, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। और अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू पर्पस। क्लियर। अब हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइज। इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। पहला क्या है, माइक्रो, जो हमारे बिल्कुल पीसी कंप्यूटर्स जो हम लोग घरों में आम देखते हैं, बहुत स्मॉल साइज़ होता है, जिसको हम लोग डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। माइक्रो के अंदर क्या आ सकते हैं, डेस्कटॉप्स आ सकते हैं, लैपटॉप आ सकते हैं और पाम टॉप आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर्स। इसके अकॉर्डिंगली साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, कि माइक्रो से थोड़े से बड़े होंगे मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, उनकी कैपेबिलिटीज़ भी थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। ये डिज़ाइन किए जाते हैं टू मीट कंप्यूटिंग नीड्स फॉर सेवरल पीपल्स साइमल्टेनियसली इन अ स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए इनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं। उसके बाद है मेन फ्रेम। ये दोनों तो बहुत इजीली सब जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत स्पेसिफिक पर्पस के होते हैं, वो हमें नॉर्मल देखने को मिलते नहीं हैं। एक तो इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इनके लिए पूरे एक रूम की और अलग से स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत होती है, और ये कॉस्टली आते हैं, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ती रहेगी, कॉस्ट भी जो है इनकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स। नाम सुना हुआ है, सुपर कंप्यूटर्स। बहुत बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, क्वेश्चन यहाँ से भी निकल कर आता है कि सुपर कंप्यूटर क्या है, साइज़ में बहुत बल्की होते हैं, बल्की मतलब भारी भरकम और पावरफुल होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो कब हुआ था, 1976 में। इसको कहीं नोट कर लो कि बहुत बार जो है आपके एग्ज़ाम्स में आता है कि अगर कंप्यूटर्स अगर आपके किसी एग्ज़ाम में आ रहा है तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं। जो वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो 1976 में बना था, और उसका नाम था क्रे 1। 1 क्रे 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 1
1976 में इसको बनाया गया था। ये वर्ल्ड का था। और इंडिया का क्या था? इंडिया का फर्स्ट है परम, PARAM, परम। ये कौन सा है? ये इंडिया का है। दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट, ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, पर परम किसका है? इंडिया का है। ग्रे वन किसका है? पूरे वर्ल्ड का है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद लास्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू यूज। इसको हम इसके साथ भी कर सकते हैं कि जो हम साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, AI कंप्यूटर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर्स हैं, उसको हम कहाँ डाल सकते हैं? साइंटिफिक कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। और जो बिजनेस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम क्या डाल सकते हैं कि वो बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से चार्ट रिपीट कर रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है?